मित्रों, भक्त सुदामा को कौन नहीं जानता है। यह वही सुदामा है जो वासुदेव श्री कृष्ण के परम मित्र थे। आखिर ऐसा क्या भक्त सुदामा ने कर दिया था जिसके कारण देवाधिदेव महादेव को सुदामा को मारना पड़ा। तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि देवाधिदेव महादेव ने सुदामा का वध क्यों किया। मित्रों, गोलोक में सुदामा और बिरजा दोनों ही रहा करते थे। वहीं सुदामा बिरजा से प्रेम करते थे, लेकिन बिरजा भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। एक बार बिरजा और कृष्ण जी एक दूसरे में लीन थे, तभी वहाँ पर राधा जी आ जाती हैं। यह देखकर राधा जी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और बिरजा को बहुत सारा अपमान करती हैं। सुदामा ने बिरजा का अपमान होते हुए देखा और राधा के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने राधा जी को श्राप दे दिया कि वह श्री कृष्ण जी से विरह अर्थात बिछोह भोगेंगी। राधा जी भी सुदामा के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई और उन्होंने सुदामा को श्राप दिया कि वह दानव के रूप में जन्म लें। राधा जी ने बिराजा को श्राप दिया कि वह गोलोक से पृथ्वी पर निवास करें। कुछ वर्षों के बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। और वहीं बिरजा राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ पर बिरजा का नाम तुलसी रखा गया। इसके बाद शंखचूर्ण का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूर्ण तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आई। बता दें, शंखचूर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुम तुलसी पर भरोसा करोगे, अर्थात जब तक तुलसी पतिव्रता नारी रहेगी, तब तक तुम्हें कोई भी जीत नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था, जिसका नाम कृष्ण रक्षा कवच था। वहीं बीतते समय के साथ साथ शंखचूर्ण धीरे धीरे हर एक युद्ध जीतता रहा, जिसके बाद वह तीनों लोकों का स्वामी बन गया। मित्रों, शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान पूछा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान श्री हरि महाविष्णु जी के पास जाते हैं, लेकिन विष्णु जी के पास इसका कोई भी समाधान नहीं था। तो वह सभी देवताओं को लेकर देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिक और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में भेज देते हैं। कार्तिक और गणेश को शंखचूर्ण पराजित कर देता है। कार्तिक और गणेश की पराजय के उपरांत मां भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। और आखिर में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट होते हैं और उनसे उसका कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ यह सोचकर कि मेरे पास स्वयं श्री हरि विष्णु जी कुछ मांगने के लिए आए हैं, उन्हें वह अपना कृष्ण कवच दे देता है। देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि वह किसी भी प्रकार से तुलसी के पतिव्रता धर्म को नष्ट करें। इसके उपरांत ही शंखचूर्ण का वध किया जा सकता है, अन्यथा शंखचूर्ण को मारा नहीं जा सकता है। यह सुनकर भगवान विष्णु जी उस कृष्ण कवच को पहनकर तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी हुई थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए मित्रों, श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध किया था। आपको बता दें, माता तुलसी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, जो राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। वहीं भगवान को पत्थर होने का श्राप भी तुलसी ने दिया था। तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु जी पत्थर के हो गए, जिससे देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद शंखचूर्ण के साथ सती हो गई थी। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया और अपने आप को एक पत्थर के रूप में शालिग्राम रूप धारण किया और यह कहा कि आज के उपरांत तुलसी के बिना प्रसाद मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। जब मेरे ऊपर तुलसी नहीं रहेंगी तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। इसलिए मित्रों, शालिग्राम के ऊपर हमेशा तुलसी दल रखा हुआ होता है। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह भी किया जाता है। तो यह थे मित्रों शंखचूर्ण के वध की कथा। हमारे इस प्रदर्शन के प्रति आप अपने विचार को कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।